यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क। न उनकी रस्म नई है, न अपनी रीत नई। यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल। न उनकी हार नई है, न अपनी जीत नई। डॉक्टर ब्रज कुमार पांडे। नाम एक, व्यक्ति एक, लेकिन व्यक्तित्व के पहलू अनेक। राजनीति शास्त्र के अद्भुत अध्यापक रहे तो इतिहास के परम विद्वान। लेखक विचारक ऐसे कि प्राचीन विषय से लेकर सामयिक मुद्दों पर तीखी और पैनी दृष्टि रखते हैं। सिर्फ बिहार या राष्ट्रीय संदर्भ में ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी डॉक्टर पांडे ने कई आंदोलनों में भी हिस्सा लिया, उन्हें धार दी तो कई संगठनों में शामिल होकर उनमें नई जान भी फूंकी। राजकुमार जी पांडे इतने समर्पित व्यक्ति हैं और हम लोग तो किस ज़माने से देख रहे हैं, और मुझको भी इनको देखते हुए 30-40 साल तो हो ही गए होंगे, ज़्यादा भी हो गए हों तो मैं नहीं कह सकता। और एक बात तो मैं बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ, लोग बाज़ारवाद का जो ऊपरी स्वरूप है उसको देखकर ही उसी में रुक जाते हैं और हमारी सारी टिप्पणियाँ उस ऊपरी स्वरूप को देखकर होती है। लेकिन ये बाज़ारवाद विश्व पूंजीवाद, नव पूंजीवाद की देन है, इस बात को आपने मतलब रेखांकित किया है और लोगों की समझ साफ करने की कोशिश की है। मैं इस बात को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ और मैं बार बार इस पर मतलब मैं आपसे चोरी करके इस बात को बार बार लिखता हूँ, बहुत बार मैंने लिखा है। जिंदगी के 80 वसंत देख चुके हैं ब्रज कुमार पांडे। चुनावी राजनीति से इतर राजनीतिज्ञ या राजनीति विज्ञान और आंदोलन कर्मी के तौर पर सक्रिय और सार्वजनिक जीवन के भी 6 दशक से ऊपर हो गए हैं। इस लंबे कालखंड में गंगा का पानी बहुत बह गया है और बदल गई हैं बहुत सारी चीजें, देश दुनिया से लेकर समाज राजनीति तक। लेकिन नहीं बदले तो ब्रज कुमार पांडे उम्र के बढ़ाव और दबाव के बावजूद खिले गुलाब की तरह हमेशा ताजा दम दिखाई देते हैं। ताजगी का आलम यह कि जो भी मिलता है प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। हम उनको गुरु के रूप में लेते हैं और आज के दिन में वो हमारे मुख्य मार्गदर्शक हैं। यहाँ तक कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी मैंने कभी लेखक बनने का, किताब लिखने का नहीं सोचा था। यह प्रेरणा हमको उन्हीं से मिली कि हम गए चीन, तो चीन से घूम कर आए तो कहे कि किताब तो करते हैं, किताब लिख दीजिए। तो ऐसा ख्याल आया तो हमने एक प्रेरक की भूमिका रही। हाँ, एकदम बिल्कुल। तो उन्हीं के कहने से बल्कि हमने किताब भी लिखा और चीन का शिष्टमंडल आया था पटना में 2007 में, तो उन्हीं लोगों ने उसका लोकार्पण किया। गायघाट बिहार के बक्सर जिले का एक गांव। यहीं 16 जनवरी 1937 को पैदा हुए डॉक्टर पांडे। हालांकि स्कूल सर्टिफिकेट में जन्म की तारीख 28 जनवरी 1938 दर्ज है। पिता हनुमान पांडे दर्शन और वेदांत के प्रकांड विद्वान थे। डॉक्टर पांडे का बचपन और 9वीं तक की पढ़ाई गांव और अगल बगल के स्कूलों में हुई। वो जब मैं बच्चा था तो स्कूल गया पढ़ने के लिए, हमारे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर था। जब मैं 5-6 वर्ष का था उस समय, तो उससे समय हम लोग पढ़ते थे, लेकिन ज़्यादातर मन लगता था खेलने में। बचपन में गोली खेलते थे, लट्टू नचाते थे, वो गुल्ली डंडा खेलते थे, गेंद खेलते थे। इसमें हम लोग रहते थे और उसमें आपस में प्रेम भी होता था, झगड़ा भी होता था, इस तरह से। आगे की शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना में विद्यार्थी जीवन के शुरुआती दिनों में ही इन्हें वो राह मिल गई जिस पर वो ताउम्र चलते रहे। स्वतंत्रता, समानता और जनपक्षधरता की राह, मार्क्सवाद का रास्ता। और आज भी वे वाम वैचारिकी के बहुत बड़े पैरोकार हैं। तो एक बात मैं कभी नहीं भूलता, जब 1972 में मैं
कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य बना और एक कम्युनिस्ट के रूप में काम करना शुरू किया, तो मुझे अपनी जाति भाइयों के बीच में बहुत उलाहनाएँ सहने को मिली। तो मैंने यही करना शुरू किया। मैं क्या, एक प्रोफेसर ब्रज कुमार पांडे जो मेरे ससुराल में ही उनका ससुराल है, वो कम्युनिस्ट है, तो उनसे पूछिए ना कि वो क्यों हैं। इस रूप में मेरा वो बहुत अवलंब बन गए। वो 1955 का साल था। ब्रज कुमार पांडे पटना के बीएन कॉलेज में इंटरमीडिएट के छात्र थे। आजाद हिंदुस्तान का लोकतंत्र अभी अंगड़ाई ले रहा था, लेकिन तभी हुई एक घटना ने अंग्रेजों के जुल्मी हुकूमत की याद दिला दी और ब्रज कुमार पांडे की जिंदगी की दिशा भी बदल दी। ट्रांसपोर्ट अधिकारियों के साथ छात्रों के हुए एक विवाद में पुलिस ने बीएन कॉलेज में छात्रों पर गोलियों की अंधाधुंध बारिश कर दी। इस फायरिंग में वरिष्ठ छात्र दीनानाथ पांडे शहीद हो गए, जिससे आक्रोशित छात्र सरकार और पुलिस के खिलाफ सड़क पर उतर गए। आंदोलन देखते ही देखते पूरे बिहार में फैल गया। ब्रज कुमार पांडे भी इस छात्र आंदोलन में जी जान से शरीक थे। आंदोलन की आंच इतनी थी कि जवाहरलाल नेहरू को भी पटना आना पड़ा। आंदोलन सफल रहा था। बीएन कॉलेज में जो लड़के पढ़ते थे, बस पटना सिटी से जो आते थे, उस समय एक आना किराया था। उस किराए को लेकर के झंझट हुआ और बस वालों ने मारा पीटा। उसके बाद से लड़के आ गए यूनिवर्सिटी में और बहुत बड़ा जुलूस निकला। हजारों हजार लड़के सड़क पर आ गए और जो जुलूस से आपको जहाँ ये घटना बस स्टैंड में हुई थी वहाँ पहुँचने के लिए, और वो जो पहुँचने के रास्ते में ही बीएन कॉलेज पड़ता था, वहीं पर पुलिस ने नाकाबंदी कर दी और वहाँ गोली चलाई, जिसमें दीनानाथ पांडे मारे गए। जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था उसके बरामदे में वो शहीद हो गए। इसका असर मेरे ऊपर बहुत पड़ा। उसके बाद से 1 साल तक पूरा आंदोलन चला। वो दीनानाथ पांडे की शहादत पर वो मंत्रियों को सजा देने के लिए और जो पुलिस अधिकारी मारा था उसके जुल्म के खिलाफ उसको सजा देने के लिए लड़ाई हुई। उस लड़ाई में पंडित जवाहरलाल नेहरू इतना ज़्यादा बवाल हुआ कि जवाहरलाल जी को भी आना पड़ा और अंततः 1 साल तक वो लड़ाई हुई और बहुत बड़ी लड़ाई थी। इस छात्र आंदोलन में सर्वाधिक योगदान ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन यानी AISF का था। घटना के 1 सप्ताह पहले ब्रज कुमार पांडे AISF की बैठक में अनायास शामिल हुए थे, लेकिन आंदोलन के बाद वे बाकायदा AISF के सदस्य बन गए। छात्र जीवन में AISF के सक्रिय सदस्य और पदाधिकारी के तौर पर छात्रों के हित में इन्होंने कई उल्लेखनीय कार्य किए। मैं स्टूडेंट लीडर जब बन गया, स्टूडेंट फेडरेशन का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हुआ, तो मुझे एक बार पोस्टल स्ट्राइक में समर्थन करने के लिए जाना पड़ा। ऑल इंडिया पोस्टल स्ट्राइक हुआ था उसमें, तो उसमें कर्पूरी ठाकुर, रामानंद तिवारी, वो आपको रामतार शास्त्री जैसे नेता थे जो लोग वहाँ मंच पर थे, और मैं भी वहाँ शामिल था। तो रामानंद तिवारी ने पूछा कि बउआ तो काहे खातिर आइल बड़ा, तू जेल चली बड़ी, आप गिरफ्तारी हुई। तो हमने कहा कि हम तो गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारी वो स्टूडेंट फेडरेशन की ओर से समर्थन करेंगे और गिरफ्तारी होगी। मैं उन लोगों के साथ 2 दिनों तक जेल में रहा। ब्रज कुमार पांडे का आंदोलनकारी चरित्र अध्यापन के क्षेत्र में भी बना रहा। साथ ही अध्यापकों के साथ मिलकर कुछ शिक्षक संगठनों की नींव रखी, कुछ को पुनर्जीवित किया और सब में बतौर जिम्मेदार पदाधिकारी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। समय समय पर हुए शिक्षक आंदोलनों के दौरान कई बार जेल गए, तो कई बार गिरफ्तारी से बचने के लिए भूमिगत भी रहे, लेकिन समझौता कभी नहीं किया, न विचारों से और न ही शिक्षकों के हित से। अध्यापकों के हित की लड़ाई लड़ते हुए डॉक्टर ब्रज कुमार पांडे ने हमेशा इसका ध्यान रखा कि छात्रों के हित और पढ़ाई बाधित न हो,
नियमित कॉलेज आते रहे और क्लास लेते रहे। हाजीपुर का राजनारायण कॉलेज जो गवाह है डॉक्टर पांडे के लंबे अध्यापन काल का। मैं वो पार्टी में रहा और शिक्षक आंदोलन में भी रहा, और मैं एक ईमानदार शिक्षक का जीवन आजीवन जिया, और कभी मैंने छुट्टियां नहीं ली। राजनीति करते हुए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश किया। एआईएसएफ में रहते हुए ही डॉक्टर पांडे समझ गए थे कि मार्क्सवाद से बेहतर और वैज्ञानिक कोई और विचार नहीं है जो इंसानियत का पक्षधर है। राजनीति शास्त्र के अध्ययन अध्यापन में ये समझ और पुख्ता हुई, लिहाजा अपनी तई हर स्तर पर वे वाम विचार के प्रसार में लगे रहे। इस्कफ और एप्सो जैसे संगठनों से जुड़ाव और उनमें महत्वपूर्ण भूमिका की अदायगी इसी की बानगी है। बिहार में इस्कफ और एप्सो की जमीन मजबूत करने में इनका योगदान अतुलनीय रहा है। I joined this All India Peace and Solidarity Organization in 2003, and from then I get to know Comrade Braj Kumar Pandey. On those days, peace movement was not very strong. It was somehow trying to survive after the collapse. In the meantime, in the year 2006, Braj Kumar Pandey is the first person who came and who pushed me that yes, we can together build this organization once again. So his contribution was immense, politically, ideologically, even to organize the historic conference in 2007 in Patna. अध्यापक, आंदोलनकर्मी और संगठनकर्ता ही नहीं, लेखक, विचारक और संपादक के तौर पर भी अनवरत सक्रिय हैं ब्रज कुमार पांडे। बतौर संपादक इस्कफ और एप्सो की बिहार इकाई की संयुक्त पत्रिका मैत्री शांति के जरिए समान विचार वाले लेखकों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां से सांप्रदायिकता और जातिवाद के खिलाफ वैचारिक लड़ाई लड़ी जा सके। डॉक्टर पांडे ने कई किताबें भी लिखी हैं। अकेले लिखा है तो गिरीश मिश्र और दीपक कुमार राय जैसे सह लेखकों के साथ भी धर्म, राजनीति, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाज, सांप्रदायिकता जैसे तमाम नए पुराने विषयों पर लेखन किया। लेकिन मुद्दा चाहे जो रहा, लिखने की दृष्टि मार्क्सवाद की वैज्ञानिक दृष्टि ही रही। आज के बिहार को, आज के बिहार की रचनात्मकता को और आज के बिहार में प्रगतिशील लेखक संघ के अभियान को, एप्सो के अभियान को, अखिल भारतीय शांति एकजुटता संगठन के अभियान को, मतलब कहाँ आप किस विचार पर हैं, किस प्लैंक पर हैं, इसको बताने की एक बड़ी भूमिका रही है। एकदम मैं कहूँ कि अप्रतिहत आस्था है उनकी मार्क्सवाद के प्रति और लेखन के प्रति, एक नई दुनिया बनाने के प्रति, एक नया समाज बनाने के प्रति, तो ये ज़्यादा सटीक होगा। ब्रज कुमार पांडे का जीवन सतत सक्रिय कर्म योद्धा का रहा है। जनपक्षधर चेतना इन्हें बिहार और देश में शहर दर शहर भटकाती रही, तो कई देशों का दौरा भी कराया। बावजूद इसके इन्होंने अपने परिवार की न उपेक्षा की, न ही अनदेखी। घर बाहर दोनों मोर्चों को बखूबी साधे रखा, इस तरह कि दोनों एक दूसरे से घुल मिल गए। 6 दशक से शांति पांडे इनकी हर उपलब्धि की साक्षी रही हैं। बतौर जीवन साथी जिंदगी के हर मोड़, हर पड़ाव पर कदम दर कदम साथ चलती हुई। के लिखे पढ़े वाला चीज निक लागेला। इतना दिन से बानी की लिखना पढ़ना के मेरे पिताजी भी पढ़ने लिखने वाले जी, लेकिन कभी कभी जो एक्सेस हो जाता है वो नहीं आता। ठीक है। ये आज के दौर के लिए एक उदाहरण के तौर पे भी है कि जहाँ लोग रोज अपने फायदे के लिए, राजनीति के लिए विचारों पर तुरंत समझौता कर लेते हैं, वहाँ एक विचार के प्रति इतने दिनों तक समर्पण बहुत अद्भुत है। जबकि बहुत सारे प्रलोभन भी मिले, मौका भी मिला कि आप विचारधारा बदलिए, पद का प्रलोभन मिला, लेकिन उनको डिगा नहीं सका। इस बात के लिए मुझे गर्व है ऐसे पिता पे जो कि विचार के प्रति समर्पित हो। काश हम लोगों की पीढ़ी भी
इस तरह विचारधारा के प्रति समर्पित होती है। ब्रजकुमार पांडे की जिंदगी में कठिन दौर भी आए हैं, दुख का दरिया भी बहा है। जिंदगी में मिले जख्म मिटे तो नहीं, लेकिन वैचारिक प्रतिबद्धता ने दर्द के एहसास को कम जरूर किया। 2015 में बड़े बेटे नीति नारायण पांडे का कैंसर से निधन जिंदगी में मिला सबसे बड़ा दुख था। लेकिन दर्द के इस बेइंतहा दौर में भी इनके जहन में बिहार की सत्ता को सांप्रदायिक राजनीति के खूंखार जबड़ों में जाने से रोकने की उम्मीदें फड़फड़ा रही थी। बेटे के निधन के दिन ही बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आया। सांप्रदायिक शक्तियों की हार ने बेटे की मौत का गम खत्म नहीं तो थोड़ा कम जरूर कर दिया। मर गया तो समझिए कि उसको मैंने पढ़ा, विदेश में पढ़ा, और सबसे बड़ी चीज़ थी कि उस दिन मरा जिस दिन की ये नीतीश का रिजल्ट हो रहा था। तो उसके मौत का जो जितना दुख था, उस दुख को नीतीश की जीत ने आपको 5 पॉइंट का। आजाद भारत के सियासी सफर के चश्मदीद गवाह हैं ब्रजकुमार पांडे। राजनीति के तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं इन्होंने और साफ साफ बयान भी करते हैं, वामपंथ के अंतर्द्वंद को भी। लेकिन इनके लिए सबसे दुखद जातिवाद और सांप्रदायिकता के जहर का व्यवहारिक राजनीति में घुलते जाना है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो नई शताब्दी आई है, यह शताब्दी, मैंने पहले कहा कि 2 शताब्दियां जो थी विचार की शताब्दियां थी, लेकिन यह शताब्दी जो है विचारहीनता की शताब्दी है। इसमें व्यक्ति प्रधान हो गया है। विगत 2 शताब्दियों में व्यक्ति समाज के लिए सोचता था, आज व्यक्ति के लिए सोचता है, अपने के लिए सोचता है। और जब तक कि मनुष्य अपने आप के खिलाफ नहीं खड़ा होगा, वह किसी तरह की कुरीतियों के खिलाफ या इस देश में या दुनिया में जो भयंकर फासिज्म का खतरा आ रहा है उससे नहीं लड़ सकता है। तेज रफ्तार भागती इस दुनिया में जहां किसी के पास न फुर्सत है और न किसी दूसरे के लिए वक्त, अपने विचारों के साथ ब्रजकुमार पांडे अडिग हैं और इंसानियत के पक्ष में क्रियाशील भी। हार न मानने वाली शख्सियत है इनकी। युवाओं को शर्मिंदा करने वाली ऊर्जा के साथ उम्र के 80वें पड़ाव पर भी सक्रिय हैं ये। वाम वैचारिकी के चलते फिरते स्कूल डॉक्टर ब्रजकुमार पांडे का सफर जनपक्षधरता की लंबी राह पर अभी भी जारी है, कुछ नया रचने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए। बहुत लिखते हैं बाबा, बहुत ज्यादा विचार है उनके अच्छे अच्छे, मगर वो उनके गार्डनिंग स्किल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। मतलब हम जब भी जाते थे, उधर लीची का पेड़ है, तो फिर हम बहुत साल तक उस पेड़ से लीची खाया हमने। एंड पूरी सब्जियां घर में उगाते हैं, फ्लावर्स लगाते हैं। बाबा के पास में जब भी जाती थी, हमेशा हमको पढ़ते हुए ही देखा करते हैं या लिखते हैं। और जब भी कोई इनसे मिलता है तो उनको बहुत इज्जत देता है। टीचिंग तो इनकी अद्भुत थी, और जितना मुझे पता है, मेरे सामने रिटायरमेंट हुआ 63 से 98 तक में इनका एक भी लीव नहीं है। लेखक हो जाना एक बात है, समाजशास्त्री हो जाना, विद्वान हो जाना एक बात है, लेकिन उन बातों को लेकर जीना और उन्हें कार्य रूप में ले आना, उसके लिए कोशिशें करना, उसके लिए जत्था तैयार करना, उसके लिए संगठन तैयार करना, ये एक बहुत बड़ी बात है जो डॉक्टर ब्रजकुमार पांडे में है। एक किताब पढ़ी है मैंने, वो इज्म पर, सीम जोड़ की किताब पढ़ी थी और सर की किताब पढ़ी थी। जोड़ पर भारी थी किताब। सबसे बड़ी बात है कि वो लिखने पढ़ने को लेकर के काफ़ी गंभीर हैं और हम लोगों को भी गंभीर बनाते हैं। और मेरे यहाँ तो अक्सर उनके मुख
पांडे सर भी